हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अग्रो ये स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की 18वीं वन रिपोर्ट 2024। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, कृपया लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत की वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन करता है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जो देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूरे भारत की वन रिपोर्ट तैयार करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की 18वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई? 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को भारत की 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट, भारत की 18वीं वन रिपोर्ट किसने जारी की? भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव जो सेंटर में, केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने जो है ये 18वीं रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई? हरियाणा में जो है वन विभाग की स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1989 को। 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा में वन विभाग की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, राज्य वन विभाग के प्रतीक चिन्ह पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। राज्य वन विभाग का जो प्रतीक चिन्ह है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वन विभाग की सबसे पहली प्रमुख कौन बनी थी? अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर वन विभाग की सबसे पहली प्रमुख बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की वन रिपोर्ट सबसे पहले कब जारी की गई? 1987 में। 1987 में भारत की वन रिपोर्ट सबसे पहले जारी की गई। नेक्स्ट, भारत की वन रिपोर्ट कितने साल बाद जारी होती है? 2 साल बाद। भारत की वन रिपोर्ट हर 2 साल बाद जारी की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य वन विभाग की स्थापना कब हुई हरियाणा में? 7 दिसंबर 1989 को। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 7 दिसंबर 1989 को पंचकुला इसका मुख्यालय है। राज्य वन विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, राज्य सरकार में वन मंत्री कौन है? राव नरबीर सिंह। राज्य सरकार में वन मंत्री कौन है? राव नरबीर सिंह, जो बादशाहपुर गुरुग्राम से हैं। मंत्री कहाँ से हैं ये? बादशाहपुर गुरुग्राम से राव नरबीर सिंह, जो हरियाणा सरकार में वन मंत्री है। नेक्स्ट, हरियाणा में वनावरण कितना है? 1614.26 किलोमीटर स्क्वायर। ये हरियाणा का कुल वन आवरण है, वनों से ढका हुआ है, इतना ढका हुआ है। प्रतिशत में बोले तो 3.65% जो है हरियाणा में वन आवरण है, वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट, हरियाणा में वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण कितना है, यानी वृक्षों से ढका हुआ क्षेत्रफल कितना है? 1693.02 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में कितना होगा? 3.83% होगा वृक्षावरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी दोनों को मिलाकर कितना होता है? 3307.28 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत में 7.48% टोटल, इन दोनों को मिलाने से टोटल जो है ये इतना हो जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में अत्यंत सघन वन कितने हैं? 27.17 किलोमीटर स्क्वायर पर। हरियाणा राज्य में अति सघन वन या अत्यंत सघन वन 27.17 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। मध्यम सघन वन कितने क्षेत्रफल पर फैले हैं? 441.18 किलोमीटर स्क्वायर पर फैले हैं मध्यम सघन वन। खुले वन 1145.91 किलोमीटर स्क्वायर पर खुले वन फैले हुए हैं। और झाड़ियाँ कितनी हैं? 177.38 किलोमीटर स्क्वायर पर। प्रतिशत में बोले तो 0.39% पर झाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
वर्ष 2021 से वर्ष 2023-24 तक की वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने वन क्षेत्रफल में कमी हुई है, कमी कितनी हुई है पिछली रिपोर्ट को देखकर और अब रिपोर्ट को देखकर जो है कमी हुई है, कितनी हुई है 13.96 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर जो है कमी हुई है वृक्षों की, वनों की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? अंबाला में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? अंबाला में हुई है 4.08 वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर। और दूसरा जिला कौन सा है वृद्धि में? यमुनानगर। कितना वृद्धि हुआ है? 1.92 वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर जो है वृद्धि हुई है वनों की। नेक्स्ट है, वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कमी कहाँ हुई है, कटौती कहाँ हुई है? रोहतक में। रोहतक में जो है वनावरण में कमी आई है 4.28 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कमी रोहतक में हुई है 4.28 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर। दूसरा जिला कौन सा है? मेवात है। 4.05 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कमी हुई है वनावरण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुल कितने क्षेत्रफल पर खुले वन पाए जाते हैं? हरियाणा के कुल कितने क्षेत्रफल पर खुले वन पाए जाते हैं? 1145.91 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर खुले वन पाए जाते हैं। हरियाणा में 1145.91 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर खुले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खुला वन क्षेत्रफल पाया जाता है? प्रतिशत में पूछे तो कितना पाया जाता है? 2.59% कुल क्षेत्रफल का। कुल क्षेत्रफल कितना है हरियाणा का? 44,212 किलोमीटर। उसका जो है 2.59% पर खुले वन पाए जाते हैं। और किलोमीटर स्क्वायर में पूछे तो 1145.91 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर वन पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य के किन दो जिलों में खुला वन क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? यानी हरियाणा में कौन से जिलों में खुला क्षेत्रफल ज़्यादा है? पंचकुला और मेवात। पंचकुला और मेवात में खुला वन क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है हरियाणा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में अति सघन वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर में। यमुनानगर में अति सघन वन पाए जाते हैं हरियाणा में। और ज़्यादा मध्यम व खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में। ज़्यादा मध्यम और खुले वन पाए जाते हैं पंचकुला में। दूसरा जिला कौन सा है? यमुनानगर है, जिसमें 188.99 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वनों का क्षेत्रफल है। और तीसरा जिला कौन सा है? गुरुग्राम है, 113.11 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं? पलवल में पाए जाते हैं, 13.82 किलोमीटर स्क्वायर पर। दूसरा जिला कौन सा है? रोहतक है, 14.54 किलोमीटर स्क्वायर पर। तीसरा जिला कौन सा है कम क्षेत्रफल में? पानीपत है, 15.97 किलोमीटर स्क्वायर पर वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत में कौन से ज़िले में ज़्यादा है? पंचकुला में है, 43.44%। दूसरा ज़िला कौन सा है? यमुनानगर, जिसमें 10.69% वन है। तीसरा ज़िला कौन सा है? फरीदाबाद है, जिसमें 10.58% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम वन प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम वन कौन से में है? फतेहाबाद में है, 0.84%। हरियाणा में सबसे कम वन प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? फतेहाबाद है,
84% वन है इसमें। दूसरा जिला कौन सा है? रोहतक है, 0.85%। याद रखिएगा, प्रतिशत में कम वन किसमें है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पलवल है। 13.82 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वन है, तो ये हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है, याद रखिएगा। और दूसरा जिला कौन सा है कम क्षेत्रफल में? रोहतक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 174.38 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर जो है झाड़ियाँ हैं हरियाणा में। प्रतिशत में कहें तो 0.39% पर झाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती है, 40.09 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। दूसरा जिला ऐसा कौन सा है जिसमें झाड़ियाँ पाई जाती है? महेंद्रगढ़ के बाद मेवात है। मेवात के बाद तीसरा जिला कौन सा है? गुरुग्राम है, जिसमें झाड़ियाँ ज़्यादा होती है। पहले नंबर पर महेंद्रगढ़ में ज़्यादा होती है, दूसरे में मेवात में ज़्यादा होती है, तीसरे में गुरुग्राम। यानी महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम मेवात में, उससे कम गुरुग्राम में, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती है? जींद में। जींद जिले में सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती है, 0.08 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर। दूसरा जिला कौन सा है? अंबाला है, जिसमें 0.09 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर जो है झाड़ियाँ पाई जाती है, कम पाई जाती है, याद रखिएगा। सबसे पहले जींद में कम पाई जाती है, उसके बाद अंबाला में कम पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी नगर पालिका में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है? यहाँ पर नगर पालिका पूछा है। नगर पालिका में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है फरीदाबाद में। फरीदाबाद नगर पालिका में 45.21 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है वन है, जो सबसे ज़्यादा है नगर पालिकाओं में। नेक्स्ट, राज्य के किस जिले में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? वन क्षेत्रफल में यानी बड़े हैं, वन क्षेत्रफल की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है? अंबाला में हुई है। यानी सबसे ज़्यादा वन लगाए गए हैं कहाँ पर? अंबाला में। अंबाला में वन ज़्यादा है, वृद्धि हुई है। दूसरा जिला कौन सा है? यमुनानगर है, जिसमें वृद्धि हुई है। एक नंबर पर वृद्धि हुई है अंबाला में, उससे कम वृद्धि हुई है यमुनानगर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है? कमी किस में हुई है? रोहतक में। रोहतक में जो है वन आवरण में कमी हुई है, याद रखिएगा। उसके बाद मेवात में भी कमी हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? सफ़ेदा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सा पौधा पाया जाता है? सफ़ेदा। नेक्स्ट, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? यानी गाँव में कौन से पेड़ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? सफ़ेदा पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में किसके पेड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये भी सफ़ेदा के पाए जाते हैं, शहरों में भी सफ़ेदा पाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में 25 से 30 डिग्री ढलानों में कौन से वनों का अभाव या कमी जो है पाई जाती है? सघन वनों की। सघन वन जो है कम होते हैं, जहाँ पर ढलानी एरिया होता है, जो ढलान वाला 25-30 डिग्री ढलान जहाँ पर है वनों में, वहाँ पर जो है सघन वन कम होते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में वनों के बाहर पेड़ों की गणना हुई है। हरियाणा में वन से बाहर जो है पेड़ गिने गए हैं प्रथम बार, पहली बार जो है हरियाणा में जो वनों के बाहर पेड़ों की भी गिनती हुई है, याद रखना। नेक्स्ट, वनों से बाहर हरियाणा में 200 साल की आयु से अधिक कुल कितने पेड़ हैं? 4 लाख। 200 साल से अधिक उम्र वाले कितने हैं? 4 लाख पेड़ हैं हरियाणा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में वनों के बाहर सर्वाधिक पेड़ रिकॉर्ड किए गए हैं? यानी सबसे ज़्यादा पेड़ जो है वनों से बाहर गिने गए हैं, सबसे ज़्यादा पेड़ किस में हैं? यमुनानगर जिले में है, यमुनानगर जिले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वनों के बाहर सबसे कम पेड़ जो है रिकॉर्ड किए गए हैं?
फरीदाबाद में। वनों के बाहर जो है कम पेड़ रिकॉर्ड किए गए हैं फरीदाबाद में, और ज़्यादा पेड़ जो हैं गिने गए हैं वो यमुनानगर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणविदों व हरियाणा सरकार के मुताबिक 100 साल से अधिक आयु के एक पेड़ की औसत कीमत कितनी आंकी गई है? हरियाणा सरकार द्वारा 100 साल से जो अधिक आयु के पेड़ हो गए हैं उनकी कीमत आंकी गई है कितनी? 1 करोड़, याद रखिएगा, 1 करोड़ कीमत आंकी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली झाड़ी कौन सी है? बासुटी, जिसका नाम क्या है? अड़सा। अड़सा भी कहते हैं और बासुटी भी कहते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये झाड़ी है बासुटी या अड़सा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जड़ी बूटी कौन सी है? केसिया, केसिया टोरा, केसिया टोरा या चकुंडा, ये जो है जड़ी बूटी है जो दवाइयों के लिए प्रयोग की जाती है, याद रखना। लास्ट है, राज्य में कुल आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं? तो 0। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें आदिवासी रहते हो, तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 0 है। ये थे अपने 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लाइक बहुत कम करते हैं, कृपया लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।